हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और आज हम HTML की क्लास में सीखेंगे कि लिंक किस तरह बना सकते हैं हम। इसके अलावा हम इमेज को एज ए लिंक किस तरह यूज़ कर सकते हैं और लिंक ओपन अ न्यू ब्राउज़र, यानी एक लिंक न्यू ब्राउज़र में किस तरह ओपन होता है, या जंप टू अनदर पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट, एक ही पेज के किसी और हिस्से पर जंप करने के लिए हम कौन सी कोडिंग इस्तेमाल करते हैं। ये चार चीज़ें आज हम अपनी HTML की क्लास में सीखेंगे। सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट का कोडिंग व्यू भी ओपन कर लेते हैं और प्रीव्यू भी ओपन कर लेते हैं। इसमें से मैं अपना ये वाला जो डाटा है इसको मैं अरेज करता हूँ ताकि हम इसके ऊपर मज़ीद काम कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें। तो मार्की से लेकर मैं बॉडी से ऊपर तक अपना डाटा डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद हम इसमें अपना सबसे पहले है लिंक बनाना सीखेंगे। लिंक किस तरह बना सकते हैं। लिंक के लिए हम टैग इस्तेमाल करते हैं ए फॉर एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट बोलते हैं जो हमारे लिंक्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एंकर टेक्स्ट के अंदर हम एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं हाइपरलिंक रेफरेंस। हाइपरलिंक रेफरेंस का शॉर्ट फॉर्म क्या है? HREF। हाइपरलिंक, H फॉर हाइपरलिंक, REF रेफरेंस। एंड इक्वल्स के बाद डबल इन्वर्टेड डालेंगे। डबल इन्वर्टेड के अंदर हम वो साइट लिखेंगे या वो पेज लिखेंगे जिस पर हमने जाना है। जैसे लेट्स सपोज मैं इधर लिखता हूँ HTTP, यहाँ पर HTTP लाजम डालना है, HTTP:// और वहाँ आप किसी वेबसाइट का नाम लिख दीजिए। जैसे मैं www.seekho.com। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम लिख दिया है। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, टू गेट इंफॉर्मेशन क्लिक हेयर। ठीक है, लेट्स सपोज अब ये मैंने टेक्स्ट लिखा, इसके शुरू पे, टेक्स्ट के शुरू पे मैंने एंकर का टेक्स्ट ओपन तो किया हुआ है, क्लोज नहीं किया। इसलिए इस लाइन के लास्ट पर मैं आके एंकर टेक्स्ट को क्लोज कर दूंगा /a के ज़रिए। अब मैं इसको सेव करता हूँ और अपने प्रीव्यू पेज में जाता हूँ और यहाँ पे जाकर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें कि हमारे पास यहाँ पर लिंक आ रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाता हूँ तो ये चेंज हो रहा है मेरा कर्सर। मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखते हैं कि हमारी कौन सी साइट के कहाँ पे जाता है। ये ज़ाहिरी बात है कि ये seekho.com पे जाता है, जो कि मैंने अपनी लिंक के अंदर उसको बताया था। ये देखें। सो इस तरीके से हम इसके ऊपर लिंक्स वगैरह लगा सकते हैं। लिंक्स लगाने का एक ये तरीका है बड़ा ही इजी। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम ये वो टेक्स्ट है जो हमें वेब पेज के ऊपर शो होगा, जबकि ये वो टेक्स्ट है जो इसके अंदर लगा होगा, यानी इसको क्लिक करने पर हम इस साइट पर पहुँच जाएंगे। हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपना इमेज के ऊपर लिंक किस तरह लगा सकते हैं। तो इमेज के ऊपर लिंक लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इमेज लगाएंगे। अपना इमेज के लिए हम टैग इस्तेमाल करेंगे IMG और SRC सोर्स इज इक्वल, यहाँ पर हम इमेज का नाम लिखेंगे। इमेज का नाम है पिक्चर और .jpg। ये उसकी एक्सटेंशन लाजम डालनी, जो सी भी एक्सटेंशन किया, अगर वो PNG के तो PNG लगाना है यहाँ पर। और इसके बाद हम इसकी हाइट और विड्थ भी सेट कर लेते हैं। हाइट इसकी कर देता हूँ मैं लेट्स सपोज 80 पिक्सल और विड्थ जो है वो मैं कर देता हूँ इसकी 120 पिक्सल्स। ओके, इसको सेव करते हैं और उसका कोडिंग पे प्रीव्यू में जाके चेक कर लेते हैं कि हमारा इमेज किस तरीके से आया हो। ओके, तो यहाँ पर हमारा इमेज शो हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट जो है ऊपर रहे, ये मेरा इमेज नीचे आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सा यहाँ पे ब्रेक का टैग इस्तेमाल करूँगा, BR, Ctrl+S करूँगा। मैंने पहले बताया था BR जो है वो एंटर का काम करता है। ये देखिए हमारा इमेज नीचे आ गया है। मैं एक और BR डाल देता हूँ ताकि थोड़ा सा फासला भी हो जाए। तो 2 BR डाले मैंने इस वक्त। अब देखते हैं क्या होता है, ये देखिए। अच्छा, अब हम इमेज के ऊपर लिंक लगाना चाहते हैं। तो इमेज इस वक्त हमारे पास ये है, तो इसके ऊपर लिंक लगाना चाहते हैं तो मैं इसके अराउंड पर ए का यानी एंकर टेक्स्ट का टैग इस्तेमाल करूँगा। HREF इज इक्वल डबल इन्वर्टेड के अंदर मैं इसके अंदर लिंक लगाऊंगा जहाँ वेबसाइट का नाम लिखूँ जिस पर हम जाना चाहते हैं, HTTP:// www.seekho.com।
यहाँ पे लिखा और इस इमेज के लास्ट पर आके स्लैश से हमने एंकर टेक्स्ट को बंद कर दिया एंड देन रिफ्रेश इट। तो यहाँ पर अब ये देखें, जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर आता हूँ मेरा कर्सर चेंज हो रहा है। मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा तो ये देखते हैं हम कहाँ पर जाते हैं, हम दोबारा seekho.com पर ही आ गए हैं। सो इसके ज़रिए से हम जो है अपनी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं, लिंकिंग बना सकते हैं, इमेज के ऊपर लिंक लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट है लिंक ओपन अ न्यू ब्राउज़र। अब ये देखें, मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ अगर लिंक को, तो ये देखें कि हमारा इसी पेज के ऊपर जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे इसी पेज के ऊपर ही वो दूसरा पेज खुल गया है। अब मुझे उस पेज पे जाने के लिए बैक का बटन दबाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं सिंपल क्लिक करूँ तो ये एक और न्यू टैब में ओपन हो जाए खुद ब खुद। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एंकर टेक्स्ट में जाएंगे। एंकर टेक्स्ट के अंदर हम एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे एक स्पेस देकर, वो है टारगेट। टारगेट इज इक्वल डबल इन्वर्टेड के अंदर हम लिखेंगे अंडरस्कोर ब्लैंक BLANK। ओके, सेव करेंगे इसको। यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं तो अब इसको मैं सिंपल क्लिक करूँगा तो मेरा ये देखें एक न्यू टैब ओपन हो गया। ये मेरी वो वेबसाइट जिस पे काम कर रहे थे और ये न्यू टैब ऑटोमेटिकली न्यू टैब में ओपन हुआ है। सो इसके ज़रिए से हम इनको टारगेट्स दे सकते हैं कि आप इसी में ब्राउज़र में ओपन हो, इसी टैब में ओपन हो, या आप न्यू टैब इस्तेमाल करें ओपन होने के लिए। सो हम इस तरीके से इसके अंदर ये एक एट्रीब्यूट है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ इमेज के लिए नहीं है बल्कि आप टेक्स्ट के ऊपर भी ये एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है जंप टू एन अदर पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। जंप टू एन अदर पार्ट का मतलब ये है कि इसके लिए मैं थोड़ा सा पेज में डाटा ज़्यादा रखता हूँ। डाटा ज़्यादा रखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, H2 का एक टैग बनाता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज चैप्टर 1 और यहाँ पर नीचे इसका पैराग्राफ का एक टैग बना देता हूँ, पैराग्राफ का टैग बना देता हूँ और यहाँ पर इस पैराग्राफ को मैं क्लोज कर देता हूँ और इसमें पैराग्राफ लिखता हूँ दिस इज अबाउट द चैप्टर ब्ला ब्ला ब्ला। लेट्स सपोज ये मैंने लिखा। इसको मैं काफ़ी टाइम्स जो है मैनी टाइम्स मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ ताकि हम इसके ऊपर डाटा ज़्यादा कर सकें। तो सिंपली मैं इसको पेस्ट करता जाता हूँ। ओके, तो मैंने काफ़ी टाइम इसको पेस्ट कर लिया है, लेकिन अब इसमें हर चैप्टर का नाम सिर्फ मुझे चेंज करना है। ये पहले चैप्टर का नाम पहला रहने देता हूँ, सेकंड इसका कर देते हैं, इसका मैं 3, इस तरह सो सबका मैं चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने इसमें सब पेजेस का नाम भी चेंज कर दिया। इसको मैं एक दफ़ा सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर आके इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ पेज को। तो यहाँ पे देखिए चैप्टर 1 है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड तकरीबन मैंने यहाँ पर 19 चैप्टर्स लिखे हैं। ठीक है, अब मैं इस वक्त यहाँ पर एक लिंक लगाना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं इस पिक्चर के नीचे एक लिंक ऐसा लगाना चाहता हूँ कि मैं जैसे इसको क्लिक करूँ तो मैं फ़ौरन अपने चैप्टर 15 पर पहुँच जाऊँ, इस 15 पर पहुँच जाऊँ। तो इसको लिंक लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये इसको हम बोलते हैं एक ही पेज के अंदर लिंकिंग करना। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने जहाँ पर लिंक बनाना है वहाँ पे लगाऊंगा। यहाँ पर मैंने लिंक लिखना है तो सिंपली सबसे ऊपर तो मैं यहाँ पर आके ए स्पेस HREF और इज इक्वल देने के बाद डबल इन्वर्टेड के अंदर हम इसका टेक्स्ट लिखेंगे, नाम कुछ भी लिख देंगे, नाम लिख देंगे इसका, और लेकिन उससे पहले हम हैश इस्तेमाल करेंगे और उसका नाम कुछ भी लिख देते हैं। लेट्स सपोज चैप्टर C15 लिख देते हैं ताकि ये नाम रखा जाए C15। और इसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं क्लिक हेयर टू गो ऑन चैप्टर 15 एंड यहाँ पर हम इसको बंद कर देते हैं। कंट्रोल-S, इधर आता हूँ, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास लिंक आ गया है, लेकिन इसको मैं क्लिक करता हूँ तो मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा क्योंकि मैंने अभी उस जहाँ पर मैंने जाना है उसको मैंने सेटिंग नहीं की उसकी। मैं यहाँ पर एक BR भी दे देता हूँ ताकि इसमें थोड़ा सा एंटर आ जाए।
एक और PR का टैग दे देता हूँ ताकि 2 एंटर्स इसमें इस्तेमाल हों। सॉरी, ये स्लैश मैंने डाल दी, F5, ये देखिए ठीक है। अभी ये अपने 15 पे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पर तो लिंक लगा दी, लेकिन 15 के ऊपर मैंने बताया नहीं कि 15 है कहाँ पर। तो 15 कहाँ पर है इस वक्त मैं फाइंड, ये मेरा 15 आ गया है। 15 से पहले जो है मैं एक उसका टैग लगाऊंगा एंकर टेक्स्ट का इसकी ID दूंगा, ID इसको दे दूंगा मैं डबल इन्वर्टेड के अंदर C15 और डबल इन्वर्टेड 1, और इसके यहाँ पर आके इसको बंद कर दूंगा इसके आगे जाके। और Ctrl+S करने के बाद अपने पेज में आते हैं, रिफ़्रेश करता हूँ मैं इसको। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं चैप्टर 15 पे पहुँच गया हूँ। फिर मैं ऊपर जाके दोबारा इसको मैं क्लिक करता हूँ तो मैं अगेन चैप्टर 15 पे पहुँच जाऊँगा। सो इस तरीके से हम एक ही पेज के अंदर लिंकिंग बना सकते हैं। सो आज की क्लास में हमने सीखा कि किस तरह हम लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं और इमेजेस को एज ए लिंक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये लिंक्स को अनदर ब्राउज़र में किस तरह ओपन कर सकते हैं, और एक ही पेज के अंदर लिंकिंग हम किस तरह लगा सकते हैं। बाकी के कोड्स और टैग्स को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।